वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का वीडियो 9.3 का। अब इसमें ना हम 9.3 को दो पार्ट में करेंगे। तो आज जो है हम फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे जिसमें शुरू के 10 या 11 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है उसमें करने में। तो मैंने सोचा कि चलो इसके दो वीडियो बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है कि मतलब उसका डायरेक्टली स्लोप निकाला जा सके। और अगर किसी लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर देते हैं ऐसे, तो हम यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट आता है वो स्लोप हो जाता है, और ये वो चीज़ हो जाती है जहाँ पर y को ही कट कर रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म इससे आप पहले से ही नोन है पिछली एक्सरसाइज में। ये एक नया है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मतलब जैसे कोई पॉइंट है और ये लाइन है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि अगर हमें कोई लाइन इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो, और हमें स्लोप लेना है, तो एम इज इक्वस टू ले लेंगे माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ये आया कहीं से नहीं है, ये इसी से ही आया है ना। अगर आप इसी में चेंज करेंगे इसको तो स्लोप माइनस ए अपॉन बी ही आएगा, कोई अलग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो मतलब y इक्वल टू में y इन टर्म ऑफ x चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं x प्लस 7y इक्वस टू 0। तो 7y इक्वस टू माइनस एक्स प्लस 0 एंड y इक्वस टू माइनस एक्स अपॉन 7, और 0 अपॉन 7 तो 0 ही हो जाएगा। तो जो m है वो x का कोफिशियंट है, यानी कि स्लोप हो गया -1/7, और y इंटरसेप्ट जो हुआ इसका, y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक सेकंड इक्वेशन है अपने पास। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x प्लस 3y इक्वल्स -5 इक्वल्स टू 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, y को इधर ही छोड़ेंगे, बाकी सब उधर लेके जाएंगे। -6x प्लस 5 and then y equal to -6x upon 3 और 5 upon 3। y equals to कितना हो जाना है, -2x प्लस 5/3। तो मतलब m का वैल्यू कितना हो गया बेटा, -2, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया अपना 5/3। तो अगर आप, जो मैं कह रहा था कि -a/b, अगर खाली स्लोप ही निकालना है इसको, तो आप डायरेक्ट ना ऐसे भी कर सकते हो, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। तो तब भी -2 ही आया, फिर इतना ये कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड वाले में तो स्लोप भी 0 हो जाएगा, और ऑलरेडी वो 0 में ही है, तो m भी 0 और y इंटरसेप्ट भी ऑल्सो 0। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, और उनके इंटरसेप्ट भी लिखिए। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। भी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। मतलब इक्वेशन ना इक्वल टू 1 में होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 12 को दूसरी साइड भेज देते हैं, कांस्टेंट को ना पॉजिटिव ले लेते हैं दूसरी साइड लेके, अगर नेगेटिव होता तो सबको साइन चेंज कर देते हैं। अब मुझे ना यहाँ पर 1 चाहिए, इक्वल टू में क्या चाहिए 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू 1 होता है। तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई 12, वहाँ लिख के करना, ईच टर्म डिवाइड बाई 12। तो ये कट के कितना आ गया x/4, ये कट के कितना आ गया y/6, और ये कट के आ गया 1। तो x इंटरसेप्ट आप समझ ही गए होंगे, यानी कि a का वैल्यू लिख देते हैं या x इंटरसेप्ट लिख दो, एक ही बात है। a इक्वस टू 4 आ गया और b इक्वस टू आ गया 6। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं, 4x माइनस 3y इक्वस टू 6। तो अपनी देखा कि इक्वेशन इक्वल टू 1 में होनी चाहिए, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं। ठीक है ना, तो 6/6, तो ये अपने को कितना देके जाएगा 2/3x, और ये हो जाएगा y/2, सॉरी y/ कितना हो जाएगा ये 2, और इक्वस टू 1। तो ये अभी तो x अकेला होना चाहिए ना x इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस y/-2 हो जाएगा इक्वस टू 1। तो x इंटरसेप्ट जो कि a होता है उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3/2, और y इंटरसेप्ट जो कि b होता है उसकी वैल्यू हो गई -2। सिमिलरली इसको देख लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या बोला, 3y+2 इक्वस टू 0। तो पहले क्या करने का अपने को, 3y इक्वस टू -2, तो यहाँ पर 1 चाहिए मुझे, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाई -2। क्योंकि अगर 2 से करते तो -1 आ जाता ना,
तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू -2/3 और ये हो गया 1। तो यानी कि a इंटरसेप्ट इसमें नहीं है, वो हो जाएगा 0, और y इंटरसेप्ट जो कि b होता है वो है -2/3। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 1 एंड फ्रॉम द लाइन। तो पहले लाइन को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अजीब सा दिख रहा है हमें। तो ये क्या कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 12x + 72 5y एंड -10, सबको एक साइड कर लेते हैं। 12x - 5y 72 + 10 = 0। Then 12x - 5y + 82 = 0। तो कैपिटल A कोफिशिएंट ऑफ x, कैपिटल B कोफिशिएंट ऑफ y, और कैपिटल C इज 82, और वो जो पॉइंट है वो x1 और y1 हो जाते हैं। तो डिस्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, अपॉन √(a²b²). ओके, तो पहले हम ये लाइन पुट कर देते हैं यहाँ पे। लाइन क्या है अपने पास, 12x - 5y + 82 अपॉन √(a²b²). a क्या है अपना 12 और b क्या है -5। एक्स वाई की वैल्यू अपने को दी हुई है, 12 इंटू -1 5 इंटू 1 + 82, ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 144 + 25। तो ये मॉड में है, मॉड इसलिए था कि अगर नेगेटिव होगा ना तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो -17 हो जाएगा, -12 -5 -17 + 82 डिवाइडेड बाई 13, है ना। तो ये माइनस करके देखते हैं कितना आता है, 12 में से 7 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 13, ये शायद कट हो जाता है, तो 5 यूनिट्स। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो इतना सुनते ही हमें पता लग गया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है पॉइंट विल बी x, 0। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज x, 0 एंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑलवेज 0, y। ओके, फिलहाल अभी x एक्सिस का है तो इसलिए हम x, 0 लेते हैं। और इसने बोला है कि इस लाइन से x/3 + y/4 = 1 का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4 यूनिट्स। क्या दिया हुआ है, 4 यूनिट्स। तो हमें वो x पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो पहले लाइन को एलसीएम वगैरह कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये 4x + 3y/12 = 1। 4x + 3y + 12 = 12, इधर आके -12 हो जाना है वो, ठीक है ना, = 0। तो ये अपनी प्रॉपर इक्वेशन बन चुकी है। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था थोड़ी देर पहले। तो d = क्या होता है, ax1 by1 + c विद मॉड। मॉड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, a² b²। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 4 इंटू एक्स और -3 इंटू 0, क्योंकि पॉइंट अपने पास ये है ना, और +12 नहीं, -12 है, सॉरी, -12 अपॉन विद ये मॉडुलस है, अपॉन √4² और +-3²। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया 4x - 12/5। ये मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, वो मिला के 25 हो गया था, और उसका रूट आ गया 5। अब देखो डिस्टेंस हम ना 2 बार लेंगे, यहाँ भी मॉड चल रहा है, ठीक है। तो मॉड हटाने पर एक बार 4x - 12/5 = लेंगे 4, और एक बार 4x - 12/5 = लेंगे -4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। -4 + 4 क्यों लिया गया, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, ये हमने डिस्टेंस निकाला था तो हमने मॉड यूज किया था। अगर ये नेगेटिव आता तो हम क्या करते, इसे पॉजिटिव कर देते कि नहीं, पॉजिटिव कर देते। अब हमें डिस्टेंस गिवन है तो अब हमें ये श्योरिटी थोड़ी है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए हमने देखा कि या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों से उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो यानी कि 15x + 8y - 34 = 0, and another equation is 15x + 8y + 31 = 0। तो देखो जब भी पैरेलल लाइन में डिस्टेंस निकालना रहेगा तो उनके a और b जो है ऑलवेज सेम ही होंगे,
ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C2 माइनस C1 विद मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर सेम नहीं है तो उसके कुछ कॉमन शामिल लेके सेम बना लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 है, और दूसरी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 19। ओके, तो इसमें क्या करना रहेगा, हमें ये x के कोफिशिएंट सेम करने रहेंगे। तो पहली इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पर 3 कॉमन लेके यानी कि x प्लस 2y, और वो 3 19 के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी कि 31 माइनस माइनस 34 विद मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ गया 31 प्लस 34, नीचे कितना आ जाएगा ओवरऑल 225 प्लस 260, मतलब 64, ये आ जाएगा 289 जिसका रूट होता है 17। बस दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 17 लिख देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो L को पहले ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LX प्लस LY प्लस P इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो जाएगी LX LY माइनस R इक्वल्स टू 0। फिर से वही डिस्टेंस C2 माइनस C1 वाला ही, तो माइनस R माइनस P विद मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R प्लस P, मॉड हटा दिया ना, और नीचे हो जाएगा L रूट 2, क्योंकि L स्क्वायर 2L स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर वाला बाहर आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, ये शायद मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या है, ये मैंने कॉपी करने के बाद करेक्ट नहीं किया, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है ना। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस, इसके लाइन के पैरेलल है। जैसे मान लो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन अपने को दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, और एक और लाइन है जो कि कहाँ से पास करती है, उसका P पॉइंट दिया हुआ है -2, 3 है ना। तो PQ और ये है RS है ना। तो अपने को गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS, तो मतलब दोनों का स्लोप तो सेम ही होगा, हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो मतलब हम RS का स्लोप निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ RS मैंने भी बताया था, इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें हम -a अपॉन b लगा लेते हैं। तो -3 अपॉन -4 दैट इज 3/4। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ इज ऑल्सो 3/4। अपने पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है -2, 3। अब हम इसको अपने आप बना सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में उसमें देखा था एक्सरसाइज में y माइनस y1 m x माइनस x1, तो यानी कि y माइनस y1 इज 3, m की वैल्यू निकाली है 3/4 और x माइनस -2 दैट इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे प्रॉपर अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, हम इसको PQ नाम दे देते हैं। इसकी इक्वेशन अपने को क्या दी हुई है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है और उसका x इंटरसेप्ट 3 है, जैसे हमने यहाँ पर बना लिया r, और r के कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि 3,0। x इंटरसेप्ट तो x एक्सिस पर ही होगा ना, तो इसलिए 3,0। और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ यहाँ लिख देते हैं क्या गिवन है अपने को इस डायग्राम के थ्रू, PQ RQ, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ये, RP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ अपने पास है क्या, इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो मतलब स्लोप ऑफ PQ हम निकाल सकते हैं, जैसे पिछले में पैरेलल वाला हमने कंडीशन लगाया था ना कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -a अपॉन b, यानी कि -1 अपॉन -7 दैट इज 7। तो स्लोप ऑफ PQ का तो आ गया। अब PR का परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, नंबर को उल्टा करना रहता है स्लोप को, और उसका साइन भी चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ये लिखना जरूरी है। ठीक है ना। अब अपने पास स्लोप आ चुका है, पॉइंट भी है ही r का 3,0, तो वही y माइनस y1 स्लोप 1 अपॉन
-7 एंड x -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब √3x + y = 1 है और अनदर इक्वेशन इज x + √3y = 1। तो हम इसका स्लोप लेंगे तो m = वही -a/b यूज करेंगे। तो m = कितना आ गया बेटा -√3, है ना। √3 थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, अभी भी अच्छा नहीं है लेकिन अब दिख रहा है कि हाँ वो है। अब इसमें स्लोप ऑफ अनदर लाइन, तो इसको ले लेते हैं -1/√3, तो इसे 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 2। अब वही एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हुआ करता था एक पहली ही एक्सरसाइज में इस चैप्टर की। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या था, tan थीटा = m2 - m1 विद मॉडुलस अपॉन 1 + m1 m2। तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, -1/√3 में से -√3 और अपॉन में 1 -√3 इंटू -1/√3, ये पूरा मॉड में है ना। तो मॉड से मतलब ये है कि मॉड में इसलिए लिया जाता है कि दो एंगल्स मिलते हैं ना हम लोग वो, इसलिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा -1/√3 और +√3 और नीचे आ जाएगा 1 - 2 1 माइनस, अच्छा यहाँ प्लस होता है सॉरी, नीचे आ जाएगा 1 + 1 क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और v मॉडुलस। तो एलसीएम ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + -1/√3 और ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो ये जो था हमारा -1 है तो ऊपर आ गया 2/√3 और इंटू 1/2, 2 कट जाएगा। तो tan का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा √3 आ गया। ये मॉड में था तो एक बार √3 हो सकता है और एक बार -√3। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा √3 का 1/√3, मैं ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ। tan थीटा का वैल्यू कितना आया है 1/√3, तो 1/√3 कब होता है 30, और अगर इसे नेगेटिव लेते तो 150 आता। ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया ना, दो लाइनें आपस में टकरा रही हैं, अगर इधर टकती है तो इधर कितना आएगा 150 सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, थ्रू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3, एक लाइन है जो h,3 और 4,1 से जाती है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मतलब परपेंडिकुलर है किस पर, जैसे कि एक लाइन है, ये एक a पॉइंट है h,3 और एक b पॉइंट है 4,1, वो इस लाइन पर जाकर परपेंडिकुलर है p और q की लाइन पर। तो हमें h q निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू अपने पास है, क्या है 7x - 9y = 19। तो इसका जो स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, तो यानी कि 7/9। ओके, अब हमें पता है इसका स्लोप को हम m2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m2, और इसका स्लोप पॉइंट्स है तो पॉइंट फॉर्म वाला याद है ना, पहली एक्सरसाइज में किया था, y2 - y1 x2 - 1 - 3 अपॉन 4 - h, फाइनली -2/4 - h, ये आ गया m1। अब हमें पता है जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं कि m1 × m2 = -1, तो मतलब -2/4 - h मल्टीप्लाइड बाई 7/9 = -1, माइनस माइनस दोनों साइडें कट गया, ये आ गया 14/5h और +20 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,3, दो लाइनें एक दूसरे पर कहाँ से पास करती हैं 2,3 से। इफ एंगल बिटवीन द लाइन इज 60 डिग्री फाइंड द एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज -2, इसका जो स्लोप है वो हमें दिया हुआ है -2, तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो एक लाइन का स्लोप -2 है और एंगल बिटवीन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan थीटा वही लगाएंगे फॉर्मूला m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि मॉड में एक बार m1 उसे लेंगे एक बार m2 उसे लेंगे। तो tan थीटा यानी कि tan 60 ले लेते हैं, m2 कितना है बेटा -2m अपॉन 1 - 2m। ओके, तो tan 60 की वैल्यू क्या है √3, एक बार -√3 से भी इक्वेट करेंगे और इधर आ जाएगा
-m-2/1 + 2m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 2√3m इक्वल्स टू -m-2, तो 2√3 के पास m के पास आ जाएगा +m और इधर -2 के पास -√3, देयरफॉर m कॉमन लेने पर -√3 और एक बार आ जाएगा 2√3 + 1। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन निकालनी है तो ये वाला स्लोप यूज़ कर लेंगे y - y1 m x - x1 y - y1 इज 3 m कितना निकाला अभी 2 बाहर ऐसे ले लो, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और √3 अपॉन 2√3 + 1 और x - 2, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, तो ये हमने निकाला है। एक बार इसको -√3 से भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने बस इसको इतना ही करा है, आप इसे दोबारा भी करिएगा -√3 से इक्वेट करके, ओके। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना, मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा बाद में, कल इसका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, शेड्यूल है वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।